जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज इस अंक में हम एक ऐसी चर्चा करते हैं जो कई बार आपने सुनी भी होगी और आपको सुनकर के आश्चर्य भी होगा। क्या कि कई बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई हमारी साधना चुरा लेता है। क्या किसी की साधना भी चुराई जा सकती है? क्या ये संभव है? आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी अभी कुछ पलों में मिलने वाली है। दूसरी बात, इसी बात से जुड़ी हुई बात कि कई बार हम इस प्रकार की बात पर यकीन भी कर लेते हैं। कब? जब हम बहुत भक्ति करते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारी पूजा का, हमारी भक्ति का हमें फल नहीं मिलता। तो अब दोनों ही बातों को हम मिक्स करके आपसे बताने वाले हैं कि अत्यधिक भक्ति करने पर जब हमें भक्ति का फल नहीं मिलता, अपने मंत्र का फल नहीं मिलता, मंत्र साधना फलीभूत नहीं होती, और ऊपर से कोई ये कह दे कि तुम्हारी साधना तो बेकार जा रही है, तुम्हारी साधना तो कोई ब्रह्म राक्षस खा रहा है, तुम्हारी साधना कोई चुरा रहा है, तो कई बार जो उथले मन के व्यक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते किसी भी चीज में, तो वो इन बातों का यकीन में समझ लेते हैं और इन बातों के भ्रम जंजाल में वो फंस जाते हैं। तो आइए, अभी काफी सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा इस बारे में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इतना बता दूं, ध्यान रखना, आपकी साधना कोई नहीं चुरा सकता। जिंदगी में किया गया जब, किया गया तब की गई साधना आपकी कोई नहीं चुरा सकता। और आपने यदि किसी विद्या को सीखा है, आपने मंत्र साधना से भी किसी विद्या को सीखा है, तो आपकी विद्या भी कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। एक बात कहें आपसे, सरस्वती की चोरी कोई नहीं कर सकता। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की चोरी नहीं हो सकती। मतलब आपके धन की चोरी हो सकती है, लेकिन आपकी विद्या की कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहली बात तो आप मजबूती से इस बात को ग्रह बांध लें कि आपकी साधना कोई भी नहीं चुरा सकता। अब आप कहेंगे कि सब साधना तो कोई नहीं चुरा सकता, लेकिन जो हम साधना करते हैं, जो हम भक्ति करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, वो जा कहाँ रही है? उसका असर हमें नहीं दिख रहा है। दो बातें हैं, दोनों बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। नंबर एक, कई बार जो हम साधना कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है हमारी भक्ति में कमी हो सकता है प्रॉपर वे में हम उस साधना को ना जानते हो और बस किए जा रहे हो। एक डॉक्टर कहता है कि इस विधि से आपको इस मेडिसिन को लेना है, इस दवाई को लेना है, लेकिन हम उस बताई गई विधि से दवाई ले ही नहीं रहे, अपनी इच्छा से अनाप शनाप तरीके से सुबह की शाम को, शाम की सुबह को ले लेते हैं। तो उस स्थिति में मेडिसिन, औषधि कार्य नहीं करती। फिर उस औषधि के साथ नियम भी हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, तो हम कोई परहेज भी नहीं कर रहे हैं। तो साधना के भी उसी प्रकार से अनेकों प्रकार के नियम होते हैं, संयम होते हैं, अनेकों प्रकार के अष्टांग नियम बताए गए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हो सकता है जिस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं, वो मंत्र हम शुद्ध तरीके से न पढ़ पा रहे हों, उस साधना को हम विधि विधान के हिसाब से न कर पा रहे हों। पहली गलती ये भी हो सकती है। अब दूसरी गलती समझ लीजिएगा कि कई बार हमने किसी से गुरु से मंत्र नहीं लिया, या किसी हमने परफेक्ट व्यक्ति से साधना नहीं ली, हमने किसी पुस्तक से पढ़ ली, हमने कहीं से भी सुन लिया और सुन करके या पढ़ करके उस साधना को हम करने लगे, तो वो भी आपका बहुत अच्छा उसमें फल परिणाम कई बार नहीं मिलता। अब तीसरी एक बहुत अहम और सबसे खास बात आज के इस कार्यक्रम की, क्या कि हमने मंत्र कर रहे हैं साहब, एक एक घंटा पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, 2-2 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, लेकिन लगता है कि कुछ भी असर नहीं आ रहा, लगता है जीवन बदल नहीं रहा, लगता है जिस उद्देश्य से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उद्देश्य पूर्ण तो क्या, और नीचे हम जा रहे हैं, और हम वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसा भी तो बहुत लोग कहते हैं कि जब से मैंने मंत्र पढ़ना शुरू करा, जीवन में परेशानियां बढ़ गई। तो ये भी बातें हैं। अब इन बातों का क्या आंसर है? आंसर है, क्या है, कई बार प्रारब्ध के हमारे कर्म इतने बुरे होते हैं, हमारा प्रारब्ध का संचित कर्म इतना बुरा होता है कि इस जन्म की जो हमारी साधना होती है ना, उस प्रारब्ध के कर्म को ढोने में निकल जाती है, उस प्रारब्ध के कर्म को
वॉश करने में निकल जाती है, उस प्रारब्ध के कर्म को चुकाने में निकल जाती है। एक चादर अगर बहुत मैली है तो अनेकों बार उसे धोना पड़ता है प्रयास के साथ, तब जाकर के वो चादर साफ होती है। एक मकान अनेकों वर्षों से बंद है, गंदगी है, तो उसकी सफाई एक दिन में संभव नहीं है, समय लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत प्रारब्ध की ऐसी कमियां रही हैं, प्रारब्ध के ऐसे कुछ गुप्त पाप हैं, अपराध हैं, जो 2-3 साल तक हम साधना करते आ रहे हैं, लेकिन वो धुल नहीं रहे हैं। और आप इस बात को यकीन में लाना कि कई बार जब वो समय आता है कि जो हमारा प्रारब्ध कटने ही वाला होता है, प्रारब्ध हमारा मिटने ही वाला होता है, और हम साधना छोड़ देते हैं गुस्से में या किसी के कहने पर, या इस प्रकार की बातें सुन के आपकी साधना तो कोई खा रहा है, आपकी भक्ति तो कोई चुरा रहा है। तो हम सोच रहे हैं जब भक्ति कोई चुरा ही रहा है तो साधना करके क्या करेंगे। फिर वो अपने कोई नियम संयम बता देते हैं, हम उसमें लग जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, आपकी साधना आपको फल देगी, आज नहीं देगी तो कल देगी। की गई साधना कभी विफल नहीं जाती। अगर आप तरीके से साधना कर रहे हैं, तरीके से मंत्र पढ़ रहे हैं, तरीके से अपने गुरु में भगवान में आस्था रख के आपका मंत्र चल रहा है, तो आज नहीं तो कल निश्चित रूपेण आपकी खेती होगी, आपकी फसल होगी, आपकी साधना सफल होगी। ध्यान रखना इस बात को। लेकिन किसी के कहने में, किसी के बहकावे में आकर के या जीवन में थोड़े से दुख बढ़ जाए, उस समय अपनी साधना को छोड़ मत बैठना। तो आज ये बात ध्यान से सुन लेना, साधना अपना फल जरूर दिखाती है, देर से दिखाती है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते ना उसके दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो अच्छे से अपनी साधना करना। वही वाली बात है, पानी की तलाश में जमीन को खोदा गया, खोदते खोदते गहराई में आ गए और कुआं काफी अच्छा हमने नीचे तक खोद डाला कि अब पानी आने वाला है, लेकिन पानी आने ही वाला था, हम थक गए कि नहीं साहब पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, अब कहीं और खड्डा खोदते हैं। वहां पर खड्डा खोदने लगे, पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, वहां पर भी छोड़ दिया। तो आप ध्यान से सुने, एक ही जगह अगर एक व्यक्ति खड्डा खोदता रहता तो पानी जरूर आता। कई जगह खड्डे खोद डाले, मेहनत कर डाली, लेकिन पानी नहीं मिला। पानी इसलिए नहीं मिला कि जिस गहराई तक उसको खोदना था वहां तक आप नहीं गए। तो जिस स्थिति तक आपको आपकी साधना करनी थी, उस स्थिति तक आपके भाव नहीं पहुंच पाए। आप बीच में ही साधना को छोड़ बैठे, या आपका मन उब गया, या आपका मन भागने लगा, या आप बस उथले मन से अपनी मंत्र साधना को करने लगे। तो बस आज का यही मतलब है। ध्यान रखना हमारे साधकों, आपकी साधना कोई नहीं चुरा सकता, आपकी साधना कोई नहीं ले सकता, आपकी साधना कोई नहीं खा सकता। आपके अपने बुरे जब कर्म होते हैं ना, वो बुरे कर्म हमारी अच्छी साधना को खा जाते हैं। अच्छी साधना उन बुरे कर्मों को वॉश करने में, धोने में निकल जाती है। बस इतनी बात होती है। और जिस दिन वो प्रारब्ध मिटेगा ना, प्रारब्ध का अंधकार मिटेगा, तो प्रकाश के पुष्प खिलेंगे, प्रकाश के दीपक प्रज्वलित होंगे, और निश्चित रूप में हमारे जीवन में रोशनी होगी, अंधकार मिट जाएगा। बस ऐसे ही विश्वास के साथ, अडिगता के साथ, मेहनत के साथ अपनी साधना से जी न चुराना, उसे आप करते रहना। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी मां जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्।
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और अब एक खास संदेश, 6 सितंबर का विशेष पूजन है। ये भी साधना मार्ग का पूजन है। जब साधक इस विशेष पूजन का हिस्सा बनते हैं और इस विशेष पूजा को करते हैं, कर्म धुलते हैं, मैल धुलता, पाप मिटते हैं, अंधकार मिटता, प्रकाश निखरता। इसलिए जीवन के अनेकों कष्ट दूर होते हैं इस प्रकार की दैवीय साधनाओं में। तो आप भी इस 6 सितंबर की साधना में भाग ले सकते हैं और इस साधना में विशेष श्रावण मास से पूजित एक रुद्राक्ष प्रसाद रूपेण सभी साधकों को दिया जाएगा। तो आप भी इस साधना का हिस्सा बने और पुण्य के भागी बने। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा। रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।